तिल चढ़ाओ भगवान। ओम श्री नारायणाभ्याम नमः जलेऊ। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापति यत् सहजं गुरुस्तादा शुमग्रं प्रथमं शुभ्रं आचमनीयं समर्पयामि। हरि ओम। चंदन ओम गंधाद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीमीश्वरी सर्वभूतानां तामो भवे श्री अम्मा। ओम चंदनं लेपनं प्रतिकृतामम्माम्। ओम लोकलज्जा निवारणार्थे वस्त्रोपस्रं समर्पयामि। श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः याचम्यां समर्पयामि। हरि ओम। ओम हरि ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। तुलसी दलम तुलसी मंजरीं समर्पयामि। श्री कृष्ण वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमो नमः। श्री स्वतेज पत्न्या वहो पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्नो व्यावदम् लिखाणा। ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। दूर्वं दूर्वान् पुरान् समर्पयामि। वो दूर्वा ओम दूर्वं समर्पयामि। ओम हरि ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। तिलं समर्पयामि। ओम हरि ओम नाभ्यायाशी दंत्रजुगम शीष्णोद्यौ संवर्धतो। पीड़ा और उठा लो ये वाले तुम तो ऐसे थाली लियो भगवान। ओम नाभ्यायाशी ओम नैवेद्यं निवेदयामि समर्पयामि। या बलिनीर्याय फलाय पुष्पात् पुष्पति बृहस्पति प्रसूता स्थानो मंचत्तुकं चां नारिकेलादि समर्पयामि। हरि ओम। ओम हरि ओम यद्पूर्वेण विकाः देवा यज्ञं धर्मवदन्तो अजादिराज्यं मां ग्रीष्माद्मासरद्धविः। या बलिनीर्याय फलाय पुष्पात् पुष्पति बृहस्पति प्रसूता स्थानो द्रव्य दक्षिणायां समर्पयामि। हरि ओम। दिखा ओम चंद्रमा मनुष्यो श्रोताद्वय सुप्राणाय शमघाजायतो। हरि ओम। आगे तो वे सिरगी ने कहा है बाद में कल। भगवान की जय। बोलो तुलसी महारानी की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हरि ओम। पहले अपने कुलदेव को स्मरण कर लो बिटिया। नमः श्री सरस्वती देव्यै नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम रामचंद्राय नमः। श्री वाल्मीकाय नमः। ओम श्री सूतोवाचो। बोलो सूत जी भगवान की जय। एकदा नैमि शरणेर्ष्याशों का द्याः पापरक्षरमुनिया सर्वेषु तं पौराणिकं खलु ऋष्यावुचो वृदेन वाजतं तस्रं सोतिमिच्छामा कथ्यस्य महामुनि। क्या कहते हैं? सत्यनारायण भगवान की कथा है। शौनक आदि ऋषि एकत्रित होकर के भगवान की कथा श्रवण करते हैं। तो कहाँ पर स्थान कथा श्रवण करने का कहाँ पर सुंदर स्थान है? तो कहते हैं कथा सुनने का क्या अधिकार, कितना लाभ है। घर में यदि भगवान का पूजन किया जाए तो 10 गुना पुण्य मिलेगा। यदि तुलसी के वृंद के पास में भगवान शिव जी का स्थान है तो वहां पर 100 गुना पुण्य प्राप्त मिलेगा। यदि मंदिर बना हुआ है, मंदिर में जाएंगे तो 1000 गुना पुण्य प्राप्त होगा। और यदि नर्मदा तट किसी तीर्थ में जाएंगे तो हमें करोड़ गुना पुण्य फल प्राप्त। इस बात से तो कहते हैं कि नैमिषारण्य की बात आती है तो नैमिषारण्य में सदा परमात्मा की नित्य नवी चर्चा होती है, क्योंकि भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं। जिस दिन कहो उस दिन नई कथा मानी जाती, इसलिए भगवान की कथा सुनने के लिए सभी नैमिषारण्य में बैठे। क्या कहते इसमें लिखते हैं? एक दान नैमिषारण्य ऋषिया शौनकाद्या पापरक्षरमुनिया सर्वे सोतम पौराणिकम खलु। ऋषि वृंद किससे भूषदी महाराज से पूछते हैं, कहने लगे हे प्रभु आप हमें कोई ऐसा व्रत वृत्तांत बताएं जिससे कि हमारा कल्याण हो, भगवान की चर्चा हो, जिससे कि मानव का कल्याण होता। तो ऋषि कहने लगे ठीक है, मानव का कल्याण तो क्या भगवान की कथा है। मानव का कल्याण करने के लिए भगवान की कथा तो है ही। क्यों?
दूसरी बात यह है कि मानव का कल्याण हो, लेकिन सब लोगों की से पीड़ा से मुक्त होकर के भगवान की कथा सुना। तो उन्होंने कहा कौन सी कथा सुना दे? बोले भगवान की कथा तो इतनी बड़ी कथा है और कितनी गहरी कथा है। तो बोले भगवान की कथा इतनी मीठी है। तो बोले भगवान की कथा आप कहीं से भी सुने, गंगा में कोई भी घाट से स्नान करेंगे तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा, नर्मदा जी में आप किसी भी घाट से स्नान करेंगे तो पुण्य प्राप्त होगा। तो आप बताएं आपका क्या भाव है, क्या उद्देश्य है? बोले मनसा वाचा कर्मणा, भाव में मनसा वाचा कर्मणा रखना। बोले इसकी क्या विशेषता है? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि राम नाम बड़े औषधि, जो खाए चितलाए, कुष्ठ रोग की कौन कहे, भव रोगी तर जाए। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। कुष्ठ रोग की क्या बात है, भाव रोगी तरने वाला है। क्यों? राम नाम की बड़ी औषधि है, भगवान की कथा की बड़ी औषधि है। लेकिन चित्त से श्रवण करे, चित्त से ग्रहण करे, चित्त से उसका पान करे। तो पान करने के लिए ये हमें भाव चाहिए। पान मुख से नहीं किया जाएगा, क्यों? औषधि का सेवन किससे करेंगे? अन्य औषधि मुख से सेवन करते हैं, लेकिन ये कानों के द्वारा ये सुन करके हमारे हृदय में जाएगी। वो हृदय में जाने से सारे विकार, सारी पीड़ा दूर हो जाती है। इसलिए राम नाम की कथा की महिमा, भगवान की कथा की महिमा। तो कौन सी कथा कहें? बोले छोटी कथा कहे ना। कथा भगवान की कथा क्यों? हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुना ही सुनता। भगवान की कथा बहुत बड़ी है, भगवान बड़े हैं। लेकिन भगवान की कथा की बात जब आई तो भगवान की कथा कैसे सुनना है, भगवान की कथा का भाव कैसे सुनना है, भगवान की कथा कैसी है? तो छोटा सा उपाय बताना, छोटी कथा कहना। तो कैसी कहना है? जैसे कि मानव का कल्याण हो। तो हमारे मानव क्या है? 5 तत्वों से बना है। तो 5 अध्याय में सत्यनारायण की कथा कही गई। क्यों? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। इसलिए 5 तत्वों की कथा तो 5 अध्याय में कथा कही। इसलिए 5 अध्याय में कथा कही सत्यनारायण भगवान की कथा। स्कंद पुराण से नर्मदा पुराण, नर्मदा पुराण के 126वें अध्याय से 129वें अध्याय तक की कथा का प्रमाण मिलता है। इसलिए 4 अध्याय में 4 सवाम 5 होता है, वेद 4 होते हैं, तत्व 5 हैं। इसलिए 5 तत्वों के लिए अलग अलग कथा। 5 तत्वों वाला मानव शरीर ही कल्याणमय हो जाएगा। तो उन्होंने ये कथा कही, लेकिन कथा सुनने का भाव हो। कथा को सुन के डालना नहीं, सुन लेना है ना। दवाई को लिखवा के लेने भरने या खाने माने ग्रहण करना। इसलिए हम कथा को ग्रहण करेंगे। इसी प्रकार से सूत जी महाराज ने ऋषियों से कहा। तो कौन सी कथा सुनाए? उन्होंने कहा सत्यनारायण भगवान की कथा है। कैसे? बोले बड़ी कथा न सुनाना, बड़ी कथा मत सुनाना। क्यों? बोले भगवान की कथा सालों चलती है लेकिन पूर्ण नहीं होती। बोले तो कितनी कथा सुनोगे, कितना समय आप कथा सुन सकते? बोले जितने छोटे से छोटा समय। कितने छोटे की कथा, क्या कथा है? तो बाबा जी ने क्या लिखा? ये एक